A charged particle is moving a circular path with velocity v. कोई चार्ज पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब भी सर्कुलर पाथ आए और मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र आए तो ध्यान रखना फॉर्मूला रेडियस का होता है एम वी अपॉन क्यों भी, पहले ही बता रहा हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन क्यों भी। ये बेसिक है आपका। ये आर क्या है, इसकी रेडियस है। एम क्या है, जो घूम रहा है उसका मास है। वी क्या है, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है। क्यों क्या है, उसका चार्ज है। बी क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम पीरियड क्या है, जितने टाइम में वो एक चक्कर लगाएगा पूरा। तो ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। It is made to pass through a sheet of lead and as a consequences it loses one half of its kinetic energy. इसके रास्ते में हमने एक लेड की जो शीट है वो रख दी गई है और देखा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मान के चलो पहले k थी वो अब हाफ हो चुकी है। जो काइनेटिक एनर्जी बाद में हुई वो कितनी होगी, हाफ हो गई, k/2 हो गई। तो इसकी रेडियस और इसका टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा वो बताना है। मान लो रेडियस इसकी r1 r थी तो एक तो r2 रेडियस फाइंड करनी है। मान लो इसका जो टाइम पीरियड t1 t था, एक टाइम पीरियड t2 आपको फाइंड करना है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सुन लीजिए। आपके पास ये दो फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा। अब दिक्कत ये है काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अच्छा ये दिया रखा लेड वगैरह, ये तो इसलिए डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी गई है। लेड को बीच में लेके आए, इसकी हाफ हो गई काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ये लैंग्वेज जो बीच बीच में बनाते हैं। तो मेन मुद्दे पे आओ सीधा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो चुकी है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। भाई वेलोसिटी तो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से अगर वी स्क्वायर निकालो तो हो जाएगा 2k अपॉन एम, या फिर √2k अपॉन एम भी मैं बोल सकता हूं। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2k अपॉन एम। ये वैल्यू यहां पे रखूंगा। r हो जाएगा m अपॉन क्यों भी, और v की वैल्यू रखूंगा √2k अपॉन m। ये रूट में m है, ये रूट m बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा √2k m अपॉन क्यों भी। पहला काम तो ये हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी याद करना है, पहली बात। दूसरी बात, अब 1-2 का केस आ गया। पहले मेरी वीडियोस अगर आपने देख रखी है तो हर एक में यही बताता हूं कि अगर 1-2 का केस है तो जो चीज नहीं बदली उसको गायब कर दो। भाई आर जुगा तो आर बदलेगा प्रोपोर्शनल, √2 बदलेगा, 2 तो कांस्टेंट है, कहां बदलेगा, k बदलेगा, हाँ बदल के हाफ हो गया भाई, तो k भी बदलेगा। क्या m बदलेगा, मास तो नहीं बदलेगा, पार्टिकल का मास तो उतना ही रहने वाला है। चार्ज बदलेगा, नहीं बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो केवल k ऐसी चीज है जो नहीं बदलेगा और r भी बदलेगा, दोनों चेंज हो गए। तो इसका फॉर्मूला बना दो अब r1 अपॉन r2 √k1 अपॉन k। तो फिर से बता रहा हूं, जो फॉर्मूला आपका फाइनल करके आया उसमें से वो चीजें गायब कर दो जो चीज बदल जाएगी, सॉरी जो चीज नहीं बदलेगी। जो चीज कांस्टेंट है या फिर नहीं चेंज होगी उसको आप क्या करेंगे, गायब करेंगे। और जो चीज चेंज होगी उसको रखेंगे। तो k हाफ होगी ना, k बदल गई। अब रेडियस भी बदलने को बोल रहा है, वो कितनी बदलेगी, तो क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो √k1 की वैल्यू कितनी है, आप देखो r1 कितना है, पहले r1 रखते हैं। r1 हमारा है, r ही था r1 तो हमारा। r2 में फाइंड करना है √k1 कितना है, k1 k था और k2 कितना हो गया था, हाफ हो गया था। एक 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो r2 की वैल्यू आ गई r अपॉन √2, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा पूछ रहा है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड में ना तो भाई कहीं मुझे वेलोसिटी दिखाई दे रही, ना मुझे काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही, और सारी जो चीजें है ना वे सेम रहने वाली है। 2 भी नहीं बदलने लगा, पाई भी 3.14 रहता है, एम भी मास भी जो घूम रहा है चार पार्टिकल उसका सेम रहने वाला है, चार्ज भी सेम, मास भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, वो भी नहीं बदला। तो टाइम पीरियड में नहीं बदलेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। It does not depend on kinetic energy and velocity। इसका आप ध्यान रखना। तो रेडियस कितना हो जाएगी, 1/√2 टाइम्स हो जाएगी जो इनिशियल वैल्यू है उससे, और ये टाइम पीरियड सेम रहेगा।